हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के सीटेट वाली वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे यहाँ पे जाना माना टॉपिक हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। सभी ने सुना होगा, बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, कुछ भी आप टीचिंग से रिलेटेड कोर्स किए हैं तो उसमें आपने शिक्षण सहायक सामग्री का नाम जरूर सुना होगा। टीएलएम का नाम तो ज़रूर सुना होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको कहते हैं। तो इससे भी यहाँ पे आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें, और ख़ास तौर से सीटेट के साथ साथ आपके जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, इसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टीएलएम क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ को यहाँ पे पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो हमारी है 25वीं। इसी तरीके की कंप्लीट क्लासेस देखने के लिए, जैसे कि मैं आप लोगों को 24 क्लासेस दे चुका हूँ और आने वाली वीडियोज़ में मैं सारी बाकी की क्लासेस भी दे दूँगा। पूरी फ्री में क्लासेस देखने के लिए यूट्यूब चैनल पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोगों को रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम। टीएलएम होता क्या है सभी को पता है, मोटा मोटा सबको पता होगा कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको परिभाषित कर देता हूँ। शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे यहाँ पे पढ़ने से पहले ये फिगर देख लीजिए आप लोग। अब ये बताइए, ये फिगर देख के आपको कुछ चीज़ें अगर समझाऊंगा तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगी, या फिर कोई चीज़ लिखी हुई है इसको मैं पढ़ के बताऊँगा तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगी। तो आप लोग कहेंगे सर अगर कोई फिगर है, कोई वीडियो है, जैसे इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, बट बुक की चीज़ें आपको बहुत देर तक स्थायी नहीं रहेंगी। लेकिन जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या फिर कोई चीज़ सुन के, मेरी बातों को सुन के आप लोग इस चीज़ को याद कर रहे हैं, तो ज़्यादा स्थायी होती है, ज़्यादा दिन तक वो रहती है। तो यही होता है टीएलएम। मेन मोटा मोटा में ये कह सकते हैं कि टीएलएम जो होता है वो ऐसी सामग्री होती है जो बहुत ही आसानी से हम उस चीज़ को बना सकें, व्यवस्थित कर सकें, और वो आपके शिक्षण कार्य करने, जो आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें हेल्प करे। और इस तरीके से हेल्प करे कि वो जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वो आकर्षक बने, रुचिकर बने और आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षक का वह साधन है, ये शिक्षक का साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। यानी कि वो शिक्षण जो कर रहा है, शिक्षण कार्य सिखा रहा है किसी बच्चे को या किसी चीज़ को, किसी को भी, तो वो उस चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी भी सामग्री का यूज करता है, जिसकी वजह से वो उसका शिक्षण जो है, शिक्षण कार्य वो प्रभावशाली बनता है। जो शिक्षण ये टीएलएम होता है, ये प्रोसेस, इसकी वजह से जो हम लर्निंग करते हैं, अधिगम प्रक्रिया करते हैं, वो ज़्यादा देर तक स्थायी रहता है तथा रोचक रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि टीएलएम होता क्या है। अब शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसको हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, छात्रों के ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित रखता है। यानी कि आप जैसे क्लास ले रहे हैं, उसमें आप किसी बच्चे को किसी चार्ट के माध्यम से कुछ बता रहे हैं, किसी मॉडल के माध्यम से कुछ बता रहे हैं, ग्लोब दिखा रहे हैं उसको, अगर भूगोल पढ़ा है उसको ग्लोब दिखा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं उसका चार्ट पे फिगर बना के ले आए दिखा रहे हैं, सूरदास के बारे में बता रहे हैं तो सूरदास का फिगर बना के लाए हैं दिखा रहे हैं, तो बच्चों का क्या होगा, ध्यान आकर्षित होगा उस चैप्टर की तरफ। जब ध्यान आकर्षित होगा तो आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो पूरा होगा। अब दूसरा देखें, शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक होता है। यानी कि जैसे शिक्षण कार्य पहले क्या होता था, बोरिंग सब कहते थे होता है, लेकिन आज क्या होते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनेंगे, बायजूस का या फिर इसी तरीके की कई कंपनियां हैं, तो वो क्या है, अब चीज़ों को अट्रैक्टिव बना रही हैं। कोई चीज़ पढ़ाना है तो उसको वो ग्राफिक के माध्यम से बता रही हैं। ग्राफिक के माध्यम से जब बताते हैं तो बच्चों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी कि विविधता ला रहे हैं वो शिक्षण कार्य में। अगला है अमूर्त और यहाँ पे स्पष्ट विचारों को डायग्राम तथा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट सहायक यहाँ पे करने में सहायक होता है। यहाँ पे अस्पष्ट होगा। तो जैसे अमूर्त है, कोई चीज़ आप सोच रहे हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है कैसे काम करता है, कोई गाड़ी है कैसे चलती है, गाड़ी का चक्का है वो कैसे घूमता है, ये सारी चीज़ें तो आप सोच सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो आजकल के टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उस चीज़ को ग्राफिकली, मतलब उस चीज़ को दिखा पा रहे हैं, तो बच्चे क्या है उस चीज़ को अच्छे से और ध्यान से वो चीज़ समझ पा रहे हैं। अगला है
छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करता है, जिससे पारदर्शी सामग्री के कौन से शिक्षण में यहाँ पे शिक्षण बिंदुओं पर ध्यान देना है यह स्पष्ट करता है, और समय भी बचाता है। यहाँ पे ऊपर नीचे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कोई कठिन सब्जेक्ट है, मैथ ही है, अगर मैथ में बोर्ड पे अगर आपको बताया जाए कि ये है आपका घन, इस तरीके से आपको बताया जाए घन है ये, ठीक है, तो ये उतने अच्छे तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। जब इसी चीज़ को हम ऑटोमेटिक कर देंगे, जैसे ये बना हुआ है, ये चारों तरफ से आज क्या हो गया है, अब चीज़ों को हम ग्राफिक के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपका दिखा तो 3D रहे हैं आपको, लेकिन अभी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो 2D ही लिखा जा रहा है, 2 डायमेंशन में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम वीडियो के माध्यम से यहाँ इस चीज़ को घन को घुमा के दिखा दें तो बच्चों को उस चीज़ को ज़्यादा समझने में सहायता मिलेगी। यानी कि कठिन चीज़ को भी बहुत आकर्षक और सरल बना देती है शिक्षण अधिगम, यहाँ पे जो सामग्री होती है। अगला है विषय की निरस्तता और कठिनता समाप्त करने में सहायक। वही जो मैंने बताया कि अगर वो बोरिंग सब्जेक्ट है या फिर कठिन है तो उसको आसान बना देती है और इंटरेस्टिंग बना देती है। अगला है भूतकाल की घटनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे आप बता रहे हैं रामायण के बारे में, एक एग्जाम्पल है, रामायण के बारे में अगर हम आपको रामायण न दिखाएं, जो धारावाहिक आता था रामायण, वो न दिखाएं, तो क्या आप रामायण पढ़ के आप रामायण के बारे में जान सकते हैं? रामायण आप पढ़ेंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा लगेगा कि हम उतना टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन वो धारावाहिक के माध्यम से सब लोग रामायण के बारे में जान गए। तो क्या हुआ, भूतकाल की घटनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया उस रामायण धारावाहिक में। अगला है यहाँ पे प्रभावशाली एवं स्थायी अधिगम हेतु, यानी कि वो बहुत ही यहाँ पे इफेक्टिव होती है वो अधिगम प्रक्रिया जो शिक्षण सहायक सामग्री के यूज करते हैं, और बहुत ही स्थायी होती है, यानी कि हमेशा के लिए वो याद रह जाती है दिमाग में। अब यहाँ पे है अगला शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ TLM क्या क्या होते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि वहाँ पे एग्जाम में पूछ लेगा कि इंद्रियों के आधार पे कितने टाइप्स हैं, NCERT के आधार पे कितने टाइप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। अगर ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों के आधार पर पूछे तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें से होता है पहला श्रव्य सामग्री, यानी कि ऑडियो एड्स। तो इसका मतलब होता है कि जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, ऐसी सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं और जिससे हम शिक्षण कार्य में जिसका प्रयोग करके शिक्षण को और रुचिकर बना सकते हैं, तो वह सामग्री होती है ये जो श्रव्य सामग्री है, जिसके माध्यम से छात्रों को सुनाकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे रेडियो चला दिया, उसमें कोई रिकॉर्डिंग चला दी, पढ़ाई किसी क्लास का रिकॉर्डिंग है आपके पास, वो चला दिया। टेप रिकॉर्डर, उसमें आप जैसे UPSC की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे टेप रिकॉर्डर मिलते हैं आपको, अपने जो क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग दी जाती हैं। लिंगवा फ़ोन होता है, जैसे आप टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डिंग, ये रेडियो तो आपने देखा ही होगा, लिंगवा फ़ोन नाम से हम नहीं जानते होंगे, फिगर से देखा होगा आप। पुराने ज़माने में ऐसे बॉक्सा रहता था, इस पे ये CD नुमा लगा देते थे और ये आपका इसका जो होता है कॉर्ड, इसको लगा देते थे तो गाना बजता रहता था, ठीक है। ये घूमता रहता है, ये चक्का जो है, इसी को कहते हैं लिंगवा फ़ोन। इससे क्वेश्चन पूछता है कि लिंगवा फ़ोन कैसी सामग्री है, तो श्रव्य सामग्री है, सुनने वाली सामग्री है। दूसरा है दृश्य सामग्री, यानी कि विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स जो होता है, इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से छात्रों को दिखाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जो प्रकरण होता है, जैसे कोई पाठ पढ़ा रहा है, उससे संबंधित वस्तुओं को छात्रों के सम्मुख रख दिया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया इसके बाद पूरी की जाती है, जिसकी सहायता से शिक्षण को रुचिकर बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे ग्लोब हो गया, भूगोल पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब का यूज करते हैं। कोई चार्ट वाला टॉपिक है जिसमें हम चार्ट बना के दिखा सकते हैं, तो बच्चों को चार्ट बना के दिखाना चाहिए। श्यामपट होगा आपका दृश्य सामग्री, जिस पे आप कुछ लिखते हैं। मानचित्र हो गया, मॉडल हो गया, यहाँ पे फ्लैनल बोर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पत्र पत्रिकाएँ हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखेंगे तो जो फ्लैनल बोर्ड है, पावर पॉइंट है और पत्र पत्रिकाएँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ लेगा पत्र पत्रिका कैसी सामग्री है, तो ये दृश्य सामग्री है। फ्लैनल बोर्ड कैसी सामग्री है, तो ये दृश्य सामग्री है। यहाँ पे फ्लैनल बोर्ड होता क्या है, ये जो आपके सामने लगा हुआ है, जो वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा उसका मैं फिगर यहाँ पे इमेज लगा के ले आया हूँ, जिससे रुचिकर बना सकूँ। मैं भी एक TLM का प्रयोग कर रहा हूँ। ये होता है जिसपे आप छोटे बच्चों को ABCD चिपका के पढ़ाते हैं, या फिर कोई जानवर लगा के बता दिए, जैसे बच्चों को सहायता हो, जिससे वो देख के कोई चीज़ सीख सकें। पावर पॉइंट हो गया, PPT जो होता है, जैसे कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं आप, ये मैं PPT के माध्यम से ये आपको पूरा लिख के ले आता हूँ, पढ़ाता हूँ आपको। अब तीसरा यहाँ पे पॉइंट है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दोनों है, देखने और सुनने दोनों वाली सामग्री। जैसे अभी मोबाइल से ही आप देख रहे हैं अपने ये वीडियो, तो ये आपका
दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों में आ गया। आप मेरी बातों को सुन भी रहे हैं और वीडियो को देख भी रहे हैं। तो इस प्रकार की सामग्रियों के साधन में के रूप में ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों को आवाज़ के साथ साथ दृश्य, आवाज़ भी सुनाई देती है और दिखाई भी देता है। शिक्षण उद्देश्यों की यहाँ पे पूर्ति की जाती है इसकी वजह से। जैसे टीवी हो गया, आप टीवी दिखा रहे हैं, टीवी में कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ चला दिए। प्रोजेक्टर से आप कोई चीज़, जैसे अभी पीपीटी बना के प्रोजेक्टर पे चला दिए, वो आपके बोर्ड पे जाके गिर रहा है, वहाँ पे दिख रहा है। मोबाइल फ़ोन हो गया यहाँ पे। ये सारी चीज़ें कैसी हो गई? दृश्य श्रव्य सामग्री होगी जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंद्रियों के आधार पे 3 प्रकार की आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। अब आता है तकनीक के आधार पे। तकनीक के आधार पे आपके 2 प्रकार की होती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए। तकनीक के आधार पे 2 होती हैं, कठोर उपागम और दूसरा होता है मृदु उपागम। कठोर उपागम का मतलब होता है हार्डवेयर अप्रोच, दूसरा होता है मृदु उपागम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच मतलब हार्डवेयर क्या होता है? जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है? ऐसी टेक्निक जिसमें हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। जैसे आप मेरे द्वारा बनाए गए यहाँ पे जो पीपीटी मैंने बनाई है, पीडीएफ बनाई है, इसको देख तो सक रहे हैं लेकिन इसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है? आप जैसे कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का। तो पावर पॉइंट वो आपका एक सॉफ्टवेयर अप्रोच हो गया। पावर पॉइंट से आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, तो वो हो गया आपका मृदु उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच। अगर लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप जो आपका मशीन है जिसको आप टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर अप्रोच हो गया। अब जो आपके सीटेट में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे, सीटेट में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा इसके सामने IMP। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रक्षेपण के आधार पे आपके जो TLM होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रक्षेपण के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, प्रक्षेपी सामग्री और दूसरा होता है अप्रक्षेपी सामग्री। 2 प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा। पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रक्षेपी सामग्री और दूसरा अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री जिसमें हम मशीनों के द्वारा कोई चीज़ प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्या हो गया? प्रोजेक्टर हो गया। अगर हम पीपीटी स्लाइड बना रहे हैं कंप्यूटर में, तो स्लाइड को हम किसके माध्यम से आपको दिखाएंगे? या तो कंप्यूटर के माध्यम से दिखाएंगे या फिर आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से आपके स्कूल कॉलेज में दिखाया जाता होगा। तो क्या है, उस स्लाइड को दिखाने के लिए आप किसी मशीन की सहायता ले रहे हैं। जब किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए मशीन की सहायता ली जाती है तो उसको कहते हैं प्रक्षेपी सामग्री। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड हो गया। और उसी तरीके से अप्रक्षेपी सामग्री क्या है? अप्रक्षेपी सामग्री जो होती है जिसमें हम डायरेक्ट दिखाते हैं कोई चीज़। जैसे हम सैंपल तो आपको डायरेक्ट दिखाएं ना, उसके लिए किसी की सहायता होगी। चार्ट दिखाएं तो चार्ट भी आपको आपके सामने दिखा देंगे हम। ऐसे डायरेक्ट मॉडल दिखाना हो तो मॉडल दिखा देंगे आपको हम। ग्लोब दिखाना तो ग्लोब दिखा सकते हैं। किसी की सहायता नहीं होती, किसी मशीन की सहायता नहीं होती। तो क्या होगा? उसको अप्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। ठीक है? तो प्रक्षेपण के आधार पर 2 तरीके की होती है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज़ है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि NCERT के आधार पे कितने प्रकार की सामग्री होती है। तो पहला क्वेश्चन, NCERT के आधार पे 6 प्रकार की होती है। ग्राफिक चित्र, जिसमें कॉमिक्स आता है, जो बच्चों को कॉमिक्स दी जाती है पढ़ने के लिए, उससे भी नॉलेज बढ़ता है बच्चों का। आजकल के बच्चे जो सबसे ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं कार्टून से ले रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ग्राफिक के फॉर्म में दी जाती हैं तो बच्चे उसको अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं। दूसरा डिस्प्ले सामग्री, जैसे दिखा के कोई चीज़, ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, इसमें जितने प्रकार के बोर्ड हैं वो आ जाते हैं डिस्प्ले सामग्री में। त्रिआयामी सामग्री, जैसे त्रिविमी, जो अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पे घन के बारे में, ये आपकी त्रिआयामी है। तो त्रिआयामी जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों हो। जैसे आपका क्या हो गया? मोबाइल ही आपका है एक तरीके से 3D है। चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है, मोटाई भी होती है। तो इसमें क्या आता है? मॉडल आता है। जो आप कॉलेज में मॉडल बना के ले जाते हैं, जैसे घर का मॉडल बना के ले गए, तो वो त्रिआयामी हो गया। अगला है श्रव्य सामग्री, जिसमें टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। प्रक्षेपी सामग्री में बता चुका हूँ, जिसमें किसी मशीन की सहायता लेते हैं हम दिखाने के लिए कोई चीज़। स्लाइड हो गया आपका, प्रोजेक्टर हो गया। प्रक्रिया सामग्री, जिसमें हम कोई चीज़ करके दिखाते हैं, जैसे नाटक कर दिए शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए, क्षेत्र भ्रमण करा दिए कोई चीज़ दिखाने के लिए, घूमने के लिए ले गए बच्चों को। तो ये हो गया NCERT के आधार पर 6 प्रकार की। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो TLM के ऊपर। अब जाइएगा मत, अभी आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पे शिक्षण जो सहायक सामग्री होती है वो ज्ञान को स्थायित्व भी देती है, यानी कि हमेशा के लिए ज्ञान रह जाता है। शिक्षण शैली को यहाँ पे रोचकता उत्पन्न करती है। शिक्षण शैली में भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करती है। जैसे किसी को अगर मान लीजिए कोई शब्द बोलने नहीं आ रहा तो उसकी कठिनाइयों को दूर करती है। यानी कि तीनों सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, तो शिक्षण सहायक सामग्रियां जो हैं वो दोनों के लिए लाभदायक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बनाता तो टीचर है, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो टीचर बनाता है, लेकिन सहायक किसके लिए होती है, विद्यार्थी के लिए भी होती है और अध्यापक के लिए भी होती है। विद्यार्थी को समझने में आसानी होती है, टीचर को समझाने में आसानी होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों के लिए लाभकारी होती है। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य क्या होता है। तो अभी नाटक किस लिए कराते थे, शिक्षण विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए, यानी कि इस ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है श्रव्य, सुनने वाली कौन सी सामग्री नहीं है यहाँ पे, टीचिंग TLM। तो यहाँ पे रेडियो भी सुनने वाला है, टेलीफोन भी सुनने वाला है, ग्रामोफोन भी सुनने वाला है। तो भ्रमण एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जो सुनने वाला नहीं है, और यही पूछा था कि श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा भ्रमण। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट में नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ, इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं वाले ज़्यादा लेता हूँ। तो दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि देखने सुनने वाली सामग्री कौन सी नहीं होनी चाहिए, कैसी, जो बालकों को विचलित करे, उनका ध्यान आकर्षित ना करे, उनको इधर उधर भटकाए। ठीक है, जैसे आपका यूट्यूब चल रहा है, उसमें ऐड आ गया, तो ऐड आपको क्या करता है, भटकाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोग डेली बेसिस पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और डेली बेसिस पे कंप्लीट आप लोग अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट या फिर सुपर टेट की या फिर KVS की भी, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।